तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि कुछ रेप्टाइल्स और एनिमल्स के डीएनए को मिलाकर कुछ खास चीज बना रहा था। इस काम के लिए उसे गवर्नमेंट द्वारा भी फंड्स दिए जा रहे थे, लेकिन जब उससे ये चीज ना बनी तो गवर्नमेंट ने उसके फंड्स रोक लिए। तो फिर साइंटिस्ट ने अकेले ही इस पर काम करना शुरू कर दिया और एट लास्ट उसने वो मेडिसिन या पॉइजन बना लिया जिस पर ना ही किसी बीमारी का असर होता था और ना ही किसी और चीज का। और वो मेडिसिन उसने खुद पर टेस्ट की। उसी टाइम उसका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम उसने ब्रूस रखा। उस साइंटिस्ट को पता चलता है कि उसके बेटे में भी इस चीज का असर आ चुका है जिस मेडिसिन का उसने खुद पर टेस्ट किया था। तो वो इस चीज का सॉल्यूशन निकालने लगता है कि कैसे इस चीज का असर खत्म किया जा सके। दूसरी साइड हमें ये भी दिखाया जाता है कि जब ब्रूस को चोट लगती तो वो हंसता रहता था, यानी ना तो उसका कोई दर्द होता था और ना ही वो बीमार होता था। और अब उसके फादर को भी गवर्नमेंट की बात ना मानने पर जॉब से भी निकाल दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि काफी साल बीत गए थे और अब ब्रूस किसी और फैमिली के साथ रहने लगा था क्योंकि उसे ये बताया गया है कि उसके पेरेंट्स मर गए हैं। अब वो साइंटिस्ट बन चुका है और उसके साथ एक कोलीग होती है जिसका नाम रोज था। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। ये दोनों इस बात पर रिसर्च कर रहे होते हैं कि किसी जख्म को कैसे ठीक किया जा सकता है। तभी इनके पास एक सोल्जर आता है जो इन्हें कहता है कि तुम लोग आर्मी के लिए काम करो, लेकिन वो दोनों उसे मना कर देते हैं और कहते हैं इसका फायदा सारी दुनिया तक पहुंचना चाहिए। पर वो आर्मी ऑफिसर उन्हें धमकाकर वहां से चला जाता है और वहां ऑफिस में रोज को एक अजीब सा आदमी नजर आता है जो कि ब्रूस के ऑफिस में आकर उसका एक हेयर उठाकर वहां से चला जाता है। और ये इंसान असल में उसके फादर थे जो अभी भी जिंदा थे और उन्होंने ब्रूस का बाल इसलिए उठाया था ताकि वो उसका डीएनए देख सके। फिर हम ब्रूस और रोज को देखते हैं जो जिन रेस पर काम कर रहे होते हैं वो मशीन खराब हो जाती है। ब्रूस उसे संभालने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो उस पर पड़ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम ब्रूस को देखते हैं जिसे अब होश आ गया है क्योंकि उस पर जब रेस पड़ी थी तो वो बेहोश हो गया था और फिर जल्दी से उसे हॉस्पिटल लाया गया था। हॉस्पिटल में उसके पास रोज भी बैठी हुई थी जो उसे कहती है कि ये रेस तो काफी ज्यादा डेंजरस थी और तुम्हारी जान कैसे बच गई वो काफी ज्यादा शौक होती है। फिर ब्रूस रोज को कहता है रोज छोड़ो इस बात को, अब मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मुझे कहीं भी पेन महसूस नहीं हो रहा। रात को ब्रूस के पास उसके बूढ़े फादर आते हैं जो उसे बताते हैं कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। ब्रूस कहता है नहीं वो तो मर चुके हैं। तो फिर वो उसके फादर कहते हैं नहीं, आर्मी ने तुमसे झूठ बोला है और तुम्हारे कोलीग दोस्त उसी आर्मी जनरल की बेटी है जिसने मेरी रिसर्च को भी रुकवाया था और तुम जिस चीज पर रिसर्च कर रहे हो और वो चीज तुम्हारे ही अंदर है, तुम्हें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें किसी की हेल्प चाहिए। ब्रूस अपने फादर से कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे कर लूं और आप इतने सालों बाद आए हो और मैं रोज से काफी सालों से प्यार करता हूं। अब रात हो जाती है और ब्रूस अपनी लैब में होता है। अब उसे अपने रियल फादर की सभी बातें याद आ रही होती है जिससे कि उसे गुस्सा आने लगता है और उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगते हैं। उसका पूरा शरीर ग्रीन और भयानक होने लगता है। देखते ही देखते वो काफी जियांट बड़े हल्क बन जाता है। ये सब कुछ उसके फादर भी छिपकर देख रहे होते हैं तो वो उसके पास आते हैं। फिर ब्रूस को यानी हल्क को अपना बचपन याद आने लगता है, लेकिन ब्रूस वहां पर काफी तबाही मचाकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे ब्रूस से रोज मिलने आती है और वो बताती है कि कल लैब में काफी अजीब चीज हुई, क्या तुम कल लैब में आए थे? लेकिन ब्रूस को कुछ भी याद नहीं होता। अब वो अपने इंसानों वाले रूप में होता है और कहता है नहीं, मैं तो कल लैब में नहीं गया, पर मुझे कल काफी अजीब सपना आया जिसमें एक आदमी आया जो कि कहने लगा कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। तभी वहां पर आर्मी जनरल यानी रोज के फादर आते हैं और अपनी डॉटर को बाहर अपनी कार में बैठा देते हैं और कहते हैं तुम बाहर ही रहो, मुझे ब्रूस से कुछ बात करनी है। यहाँ ये आर्मी जनरल ये भी जानता था कि ये उसी साइंटिस्ट का बेटा है और ये अपने फादर का छोड़ा हुआ काम भी पूरा कर रहा है। वो अंदर आकर ब्रूस से कुछ बातें करने लगता है। उधर रोज ब्रूस के फादर के पास जाती है और कहती है कि ऐसा ब्रूस में क्या है कि मेरे फादर उसके पीछे पड़े हुए हैं, उससे बातचीत करना चाहते हैं हर बार। तो ब्रूस के फादर कहते हैं क्या तुम मेरे बेटे को अपने फादर यानी आर्मी जनरल के पास छोड़ा ही? तुम नहीं जानती ब्रूस के बारे में, वो सच में काफी यूनिक है। अगर आर्मी को ये पता चला तो वो उससे पकड़ लेगी और ये दुनिया भी यूनिक चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती। दूसरी साइड आर्मी जनरल ब्रूस से टॉकिंग कर रहा होता है कि बताओ तुम्हारे फादर कहाँ हैं।
ब्रूस कहता है मुझे पता है कि वो मर चुके हैं और मुझे कुछ नहीं पता। आर्मी जनरल कहता है मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे फादर को जेल भेजा हो और तुम जानते हो कि मैं हर बात का पता लगा कर रहूँगा और अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुझे भी जेल भिजवा दूंगा। ब्रूस कहता है मुझे कुछ नहीं याद। फिर वो आर्मी जनरल कहता है तुम तो फिर इस लायक भी नहीं हो कि लैब में किसी चीज पर रिसर्च करो, तुम्हारा दिमाग तो छोटे बच्चों जैसा है और ये बात भी याद रखना मेरी बेटी रोज से दूर रहना। उसके बाद आर्मी जनरल वहां से चला जाता है। फिर ब्रूस को एक कॉल आती है जो कि उसके डैड की होती है। वो उन्हें कहता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरे अंदर क्यों ये वायरस इंजेक्ट किया। फिर उसके डैड कहते हैं ये वायरस नहीं बल्कि पावर है, इसे यूज करो। तो ब्रूस कहता है नहीं मैं इसे खत्म कर दूंगा। फिर उसके फादर कहते हैं वैसे भी अब रोज तुम्हारे साथ नहीं होगी क्योंकि मैंने तुम्हारे डीएनए से कुछ क्रिएचर बनाए थे जिनको मैंने उसकी तरफ भेज दिया है। ब्रूस एकदम से फोन काटता है और रोज के घर के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तभी रास्ते में एक आर्मी ऑफिसर आ जाता है और उसे रोक देता है। ब्रूस को काफी गुस्सा आता है और वो हल्क में बदल जाता है। अब वो रोज के घर पहुंच गया था। वो दोनों एक दूसरे को काफी गौर से देखने लगते हैं। ब्रूस रोज को गाड़ी में बैठा देता है और तभी वहां पर वही जियांट क्रिएचर्स पहुंच जाते हैं जो उसके फादर ने रोज के पीछे भेजे थे, जिनको उन्होंने ब्रूस के डीएनए से बनाया था। पर ब्रूस उनसे फाइट करके उनको भी मार देता है। फिर ब्रूस रोज को सारी बात बताता है कि मेरे फादर ने मेरे साथ क्या किया और मेरी बॉडी में एक मेडिसिन थी जो कि रेस लगने से सामने आ गई और अब मुझे जब भी गुस्सा आता है तो मैं हल्क में बदल जाता हूँ। अब रोज उसे समझाती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब नेक्स्ट डे वो अपने फादर से कॉल करती है ताकि उनसे ब्रूस के लिए हेल्प मांग सके, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो तो ब्रूस के सबसे पहले दुश्मन है। लेकिन जैसे उसके फादर को ये पता चलता है कि वो ब्रूस के साथ है तभी वो वहां पर आर्मी भेज देते हैं और उसको बेहोश कर देती है और आर्मी वाले उसे अपने साथ ले आते हैं। रोज के फादर के पास रोज ब्रूस को कहती है कि मैं तुझे जल्द ही ठीक कर दूंगी, लेकिन उसे क्या पता कि उसके फादर कितने खराब हैं। वो ब्रूस को 1000 फीट जमीन के नीचे ले आते हैं। उनका प्लान ब्रूस को हमेशा के लिए बेहोश रखना था। जब रोज को ये पता चलता है तो वो अपने फादर से कहती है कि आपको बेचारे ब्रूस से इतनी नफरत क्यों है। तो उसके फादर कहते हैं नफरत नहीं, वो खतरा है, वो अपने डैड के ही तरह एक पागल साइंटिस्ट है। तो रोज कहती है मैं उसे जानती हूँ, आप मुझे एक बार मिलने दो। तो उसके फादर उसे परमिशन दे देते हैं। वो सारा दिन उसके साथ रहती है। उसके फादर फिर उसे कहते हैं अब से तुम उसे नहीं मिल सकोगी क्योंकि कुछ लोग अब हमेशा के लिए उसे अपने साथ ले जाएंगे। दूसरी साइड जब ब्रूस के फादर को ये खबर मिलती है कि ब्रूस को उन लोगों ने पकड़ लिया है तो वो सोचते हैं कि मैं अपने बेटे की रिसर्च इस तरह खत्म नहीं होने दे सकता। वो उस जगह जाते हैं जहाँ पर वो रेस होती हैं और रेस को खुद पर डालते हैं ताकि वो भी अपने बेटे की तरह बन सके और अपना अधूरा काम पूरा कर सकें, उसे बचा भी सकें। लेकिन उसमें एक और रिएक्शन हो गया था। वो जिस भी चीज पर हाथ लगाते हैं उस जैसा बन जाते हैं और ये भी एक गुड एबिलिटी थी। फिर वहां से ब्रूस के फादर रोज के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे मेरे बेटे से मिलना है। तो रोज कहती है अब काफी देर हो चुकी है, उसे वो आर्मी के लोग लेकर जाने ही वाले हैं। फिर ब्रूस के फादर कहते हैं वो तुम्हारे फादर हैं तो तुम उसे रोक भी तो सकती हो। तो रोज कहती है नहीं, मैं उन्हें रोक नहीं सकती और आप मुझे ये सब क्यों कह रहे हो जबकि सारी गलती आपकी है। तो ब्रूस के फादर कहते हैं मेरी गलती ये तो उसमें एक डीएनए के जरिए आया है और मैं चाहता था कि ऐसा ना हो। मैंने इसके लिए क्या नहीं किया और अब भी मैं आप लोगों का अच्छा ही चाह रहा हूँ, बल्कि गलती तो तुम्हारे फादर की है जिसने मेरे प्रोजेक्ट को बंद कर दिया, नहीं तो मैं आज उस मेडिसिन का सॉल्यूशन ढूंढ चुका होता। वो रोज को बताते हैं मैंने जो भी गलती की उसे मानता हूँ। मुझे जब से यह पता चला कि मेरा बेटा बड़ा होकर खतरनाक बनेगा तो मैं उसे मारने के लिए आगे बढ़ा था, तो मेरी वाइफ बीच में आ गई और वो चाकू उसे लग गया जिसकी वजह से वो मर गई। दूसरी साइड हम देखते हैं ब्रूस के साथ काफी बुरा किया जा रहा होता है। वो लोग उसे इलेक्ट्रिकल शॉक दे रहे होते हैं जिससे उसे गुस्सा आए और वो हल्क बन जाए, क्योंकि वो ये चाहते थे जब वो हल्क बनेगा तो उसकी स्किन उतार कर और उसके डीएनए से और ज्यादा हल्क बना ले जिससे उनको फायदा हो सके। लेकिन ब्रूस अपने आप को गुस्सा नहीं दिलवाता और कहता है कुछ भी हो जाए लेकिन मैं हल्क नहीं बनूंगा ताकि ये लोग मेरा यूज ना कर सकें। पर उसे इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो बेहोश हो जाता है। फिर उसे एक पानी के
टैंक में रख दिया जाता है। वहाँ उसे कुछ सपने आने लगते हैं कि जब वो छोटा था तो उसके फादर उसे मॉन्स्टर समझकर मारने लगे थे, जिसकी वजह से उसकी मदर की भी डेथ हो गई। ये सब याद करके उसे गुस्सा आने लगता है, जिसकी वजह से वो फाइनली हल्क बन जाता है और वो ग्लास तोड़कर बाहर आ जाता है। वहाँ की सारी आर्मी उस पर फायरिंग स्टार्ट कर देती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि अब वो काफी स्ट्रॉन्ग हल्क बन गया था। वो तोड़ फोड़ मचाकर उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। आर्मी भी चॉपर लेकर उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन वो उस हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ जाता है और अपना बैलेंस खोकर पानी में गिर जाता है। आर्मी उस पर फायरिंग स्टार्ट करने लगती है, लेकिन हल्क पानी से होता हुआ सिटी के काफी करीब बढ़ने लगता है। वहाँ रोज भी होती है, जिसे उसी के फादर ने भेजा होता है। आर्मी जनरल ने ब्रूस जब रोज को देखता है तो वो नॉर्मल इंसान बनने लगता है। उसका गुस्सा शांत होने लगता है, पर उसे ये नहीं पता था कि ये उस आर्मी जनरल की प्लान है। इसी बात का फायदा उठाकर आर्मी उसे दोबारा पकड़ लेती है, पर जब रोज को पूरी बात पता चलती है कि उसके फादर ने उसके साथ धोखा किया तो उसे काफी बुरा लगता है, जिसकी वजह से उसे अपने फादर से नफरत होने लगती है। फिर ब्रूस के फादर भी आते हैं, जो आर्मी से कहते हैं कि मुझे आखिरी बार अपने बेटे से मिलना है, जिसके बदले मैं सरेंडर करता हूँ, तुम लोग मुझे अरेस्ट कर लो। पर यहाँ वो भी कोई प्लान रच रहे थे, क्योंकि अब उनके पास भी पावर्स आ गई थी। वो उनसे लड़ना चाहते थे अपने बेटे के लिए। फिर ब्रूस के फादर ब्रूस से मिलते हैं और उसे कुछ बातें करने लगते हैं ताकि उसे गुस्सा आए और वो हल्क बन जाए, लेकिन अब वो हिम्मत सी हार गया था और गुस्सा भी नहीं आ रहा था। फिर ब्रूस के फादर पूरी सिटी की एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसका शौक ब्रूस को भी देते हैं, जिससे ब्रूस हल्क बन जाता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। ब्रूस के फादर उसे इसलिए लड़ रहे थे ताकि वो उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकें। तो ब्रूस अपना फादर से कहता है, ले लो, आप मेरी सारी पावर्स ले लें। इसी के साथ वो अपने सारी एनर्जी देने लगता है, लेकिन वो इतनी ज्यादा होती है कि ब्रूस के फादर उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो वो कहते हैं, नहीं रहने दो, तुम ही हो जो इसे कंट्रोल कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि आर्मी उन पर बॉम्ब फेंक देती है, जिसकी वजह से उन दोनों की वहीं डेथ हो जाती है। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। रोज को उसके फादर की कॉल आती है कि अगर तुम्हें ब्रूस कहीं भी दिखे हल्क के रूप में तो तुम मुझे जरूर बताना। बेशक सारी दुनिया कहती है कि वो मर गया है, पर मुझे अभी भी लगता है वो जिंदा है। रोज कहती है, नहीं, मैं आपको कभी नहीं बताऊंगी, और मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि उसे याद ना करूं, वरना वो मेरी याद बनकर दोबारा मेरे पास आ जाएगा। फिर हमें सीन एक जंगल का दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि ब्रूस अभी भी जिंदा है और जंगल में कुछ लोगों का इलाज कर रहा होता है, और उसने अपने गुस्से पर भी काबू पाना सीख लिया था। तभी तो उसे कोई पहचान नहीं पाया था कि हल्क अभी जिंदा है या मर गया। और इसी के साथ हमारी मूवी की यही एंडिंग हो जाती है।